मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज डेट 26 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, क्लास 9। तो बच्चों, जो पिछली हमने वर्कशीट की थी उनमें हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था कि लीनियर पेयर क्या होता है। जैसे एक रेखा है, ए बी है, उस पे यहाँ पे ओ पॉइंट है, उस पे एक रे खड़ी है। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y, तो एंगल x प्लस एंगल y क्या होगा? 180 की डिग्री के बराबर होगा। और ये दोनों एंगल, जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था? लीनियर पेयर। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स थे। जब एडजेसेंट एंगल्स एक रे से जुड़े होते हैं तो उनको लीनियर पेयर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आज हम कुछ चीजें सीखेंगे। एक तो एक नई थ्योरम को प्रूव करेंगे। नई थ्योरम क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, जब दो लाइनें क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं, तो वो जो उनके आमने सामने के एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 होगा एंगल 2 के, ठीक है, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है ना? एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। लेकिन अब आज की वर्कशीट में आपको क्या कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं कि इसको प्रूव करके दिखाओ, इसको प्रूव करिए। तो चलो हम प्रूव करते हैं। एंगल ए बी सी डी, ठीक है। एक बात बताइए, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे, तो बच्चों देखो, मैं लिख दूं एंगल ये वाली मैं रे ले लेती हूँ, ये वाली रे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये वाली, ठीक है। बी डी ले लेती हूँ। बी डी क्या है? लाइन है। और रे क्या है? बी डी पे यहाँ पे ओ पॉइंट, ए ओ मेरी क्या होगी? रे हो गई। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3। कौन सी प्रॉपर्टी से? एलपी प्रॉपर्टी से। एलपी मतलब लीनियर पेयर से। ये होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूं? मैं ये वाली एसी रे ले लेती हूँ। एसी रे ले ली मैंने, अरे सॉरी, एसी लाइन ले ली, और मेरी रे कौन सी हो गई? ओडी। ओडी मेरी रे हो गई, ठीक है ना। रे मेरी क्या है? ओडी रे है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 3, ये वाला एंगल 3 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के इक्वल हो गया ना। तो अब यहाँ पे देखिए, मेरे को मालूम है कि 180 डिग्री की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूं, यहाँ से 180 डिग्री की वैल्यू रखूं, तो मैंने लिख दी एंगल 3 प्लस एंगल 2 इस साइड, क्योंकि ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया। तो हमारी एक चीज तो प्रूव हो गई कि एंगल 1 हमारे एंगल 2 के इक्वल, तो हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी प्रूव करते हैं। अब हम क्या लेंगे? एंगल 3 एंगल 2, ये तो हमें पता ही है। ये वाली इक्वेशन को हम मान लेते हैं, ये वाली इक्वेशन हमारी 1 थी, तो इस वाली इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। अब एक और इक्वेशन हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाली लाइन ले लेते हैं। लाइन कौन सी लेंगे? लाइन बी डी। रे कौन सी हो जाएगी बी डी पे? ये ओसी रे ले लेते हैं, ठीक है। रे हो गई ओसी। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल, हमने बी डी ली है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिख लिया। अब हमें ये बात भी पता है कि जो एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी क्या था? इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग 180 के इक्वल था। अब इन दोनों को बराबर रख ले। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। 2 से 2 कट गया, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के इक्वल आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई है ना। हमने प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया। तो यही चीज आपकी वर्कशीट में दी हुई है, यही चीज पूरी की पूरी यहाँ पे हमने प्रूव कर दी। तो इस तरीके से आपको प्रूव करके दिखाना है। अब ये क्या थी? इफ टू लाइन्स, अगर वो थ्योरम क्या थी? किस तरीके, अगर दो लाइनें क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, वो इक्वल होंगे। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। अच्छा बच्चों, अब आप एक बात बताइए, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का, कौन कौन सी का? एक तो लीनियर पेयर का यूज करके और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का यूज करके हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन अ फिगर। ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बी 2:3 दिया हुआ है। तो देखो, रेशियो में हम क्या करते हैं? कभी भी, जैसे कि 8/16 है, 32/64 है, या फिर 3/6 है, तो देखिए काटने के बाद रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2। काटने के बाद रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ पे किस रेशियो आ जाएगा? 1/2। तो हमें ना रेशियो में कभी भी ना एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता होती। तो रेशियो तो इन सभी का है, लेकिन वैल्यू देखो इनकी क्या है? इसकी 3/6 है, इसकी 8/16 है। तो रेशियो में से ना कोई एक चीज कॉमन कट जाती है। जैसे 3/6 में से कटा क्या था? जब 1/2 बना, ये कटा था तो 1/2 आया था।
8/16 में से, यानी कि कोई चीज कॉमन कटती है। तो जब हम जो a की वैल्यू क्या होगी 2x मान लेंगे, b की वैल्यू क्या मान लेंगे 3x मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल POY। ओ हमारा ये वाला पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये हमारा O है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मेरा O पॉइंट है। ओके, अब मेरे को एंगल POY कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये मैंने लिख लिया 90 डिग्री। ठीक है भाई, अब इन्होंने क्या कह रखा है, जो मेरा A और B का रेशियो है वो कितना दे रखा है 2:3। तो रेशियो में कोई भी चीज होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, यानी कि कुछ चीज उसमें से बीच में से कटी हुई होती है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कोई कॉमन नंबर कटा होता है, a मैं 2x ले लेती हूँ, b में कितना ले लेती हूँ 3x ले लेती हूँ। तो अब हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, ये वाला पूरा एंगल जो कि ये वाला पूरा एंगल है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं, ये एक रेखा बनी हुई है, ठीक है, और ये एंगल और ये जो पूरा है, ये जो a और b है, तो ये दोनों क्या है लीनियर पेयर ही है, यानी कि रेखिका युग्म की तरह ही वर्क कर रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ a प्लस b प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, लीनियर पेयर या फिर रेखिका युग्म। इस प्रॉपर्टी से आप यहाँ पर इस ब्रैकेट में ये वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे अपनी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर a और b की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3x, 90 को मैं उधर ले जाऊंगी तो 90 बचेगा, यहाँ पे 5x हो गया, 90 बचा। उसके बाद ये जो 5 है नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 90/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। तो अब आप क्या जो a है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, a इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आई 18 आई है, 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 हो गई। b की वैल्यू कितनी आई हमारी, b इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54। ओके, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब बच्चों एक बात बताओ, अब बिल्कुल सेम ही तरीके से करना है, क्या आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब c की वैल्यू को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। अब मान लो इस तरीके की रेखा बनी हुई है, c पे ये वाली रेखा खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, c कुछ इस तरीके से है कि एक रेखा ये हमारी बनी हुई है, ये वाली रेखा हमारी बनी हुई है यहाँ पे ऐसे, और फिर एक रेखा ऐसे है, ठीक है c पे। तो ये जो लाइन है, ये वाली पूरी लाइन, ये जो एंगल बना रही है, यानी कि ये मेरा पूरा क्या हो गया, ये जो C पॉइंट जो मेरा बना हुआ है, ये पूरा जो C एंगल है, ये एंगल क्या मैं लिख सकती हूँ B एंगल और C एंगल, B एंगल और C एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं फिर से। तो हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल B की वैल्यू कितनी आई थी, एंगल B की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, कितनी थी 54 डिग्री थी। आप लोगों को चीजें समझनी जरूरी है, उतारने से ज्यादा टेपने से ज्यादा चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखो बच्चा, ये क्वेश्चन जैसे आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग। तो फिर वीडियो देखने का, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर उतारने के लिए वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप चीजों को समझ नहीं रहे हो ना, और फिर अगर मान लो समझ नहीं आ रही है, हमें बता नहीं रहे हो कि चीजें समझ नहीं आ रही है, तो वीडियो कैसे बनाएंगे हम। आप बताइए अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, और प्लीज प्लीज वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप चीजें समझ लोगे तो एग्जाम टाइम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमने 54 यहाँ पे रख दिया, अब वैल्यू C की निकाली। अब 180 में से एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 आप कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 6, और फिर तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 126 आपकी वैल्यू आ गई। तो यही हमें निकालनी थी, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। यही हमारी वैल्यू निकालनी थी हमें, एंगल A, B और C की वैल्यू आपको बतानी थी। अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सिमिलर है आपका, अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सिमिलर दिया हुआ है, आपको करना है ये। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। दो चीजें हम सीख चुके हैं अभी, एक तो लीनियर पेयर, हम डे 1 यानी कि जब हमारे चैप्टर स्टार्ट हुआ था लाइन एंड एंगल्स का, उसमें हमने लीनियर पेयर भी सीखा था, और वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि रेखिका युग्म और शीर्षाभिमुखी कोण सीखे थे। ठीक है, आज की वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया है। तो इन दोनों ही प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इनकी वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो ठीक है, हम ले लेते हैं ये एंगल। देखिए, अगर मैं जो आपकी लाइन
आर एस है, ठीक है। उस पे रे क्या है, रे ओपी है, रे ओपी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल जेड प्लस एंगल 50, यानी कि जो एंगल पीओएस है, ठीक है, वो मेरा किसके इक्वल है, 180 के। कैसे इक्वल है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले एंगल जेड प्लस एंगल पीओएस, एंगल पीओएस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर सेकंड वाली लाइन लिखेंगे, पहले ये लिखना फिर ये लिखना, ये 50 है। तो अब देखो कैसे ये हमने कैसे लिखा, हमने लिखा इस वाले, आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो सा भी आपका मीडियम है वो, यानी कि लीनियर पेयर से हमने, रेखिका युग्म से हमने ये प्रॉपर्टी कर ली, यानी कि प्रॉपर्टी 1 से ये हमारा हो गया, ये हमारी प्रॉपर्टी 2। तो अब देखो एंगल जेड निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 180 में से 50 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, 130 डिग्री, ओके। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल z इक्वल टू एंगल x, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एंगल z इक्वल टू एंगल x होता है, क्यों कैसे होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुखी कोण की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये हमारा एंगल, इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 130। तो y की वैल्यू आपकी दी हुई है ना, 50, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो आप लिख सकते हैं एंगल POS इज इक्वल टू, एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल POS किसके इक्वल हो जाएगा, RO, क्योंकि एंगल RO जिसकी वैल्यू क्या है, ये भी हमारा 50 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी किस प्रॉपर्टी से हुआ, ये फिर से आप लिखेंगे शीर्षाभिमुखी कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो ये था हमारा इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी वर्कशीट है ये आपका, लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। आई होप जो ये वर्कशीट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी और टॉपिक में को आप करना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस जो है अच्छी लग रही हैं, अच्छे से समझ में आ रही है। देखो बच्चा, आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्कशीट्स हैं अभी तो आपको बोला जा रहा है कि अभी जैसे कि हमने सिर्फ इतना बनाया, आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेकिन चीजें ना वही की वही यूज होंगी, चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी यूज होंगी जैसे करवाई जा रही है। बस एक बार अगर आप चीजों को समझ लेते हो कि लीनियर पेयर क्या है, रेखिका युग्म क्या है, वर्टिकल अपोजिट या फिर शीर्षाभिमुखी कोण क्या है, अगर आपको ये पता लगी तो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए आप इजी से कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें आपको रटवाई नहीं जाती, सीधे डायरेक्ट आंसर नहीं दिए जाते, चीजों को समझाया जाता है। अगर आप समझना चाहते हैं चीजों को तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी गुड।